मालशियों ने मालशियों को भी नहीं छोड़ा, उसको जाके सर जो है उसमें डाल दिया 9 मई के अंदर। उस शख्स को भी उन्होंने ACL पे डाल दिया जो कहता है एब्सोल्युटली नॉट कह के कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, जिसके जेल के अंदर प्लेटलेट्स नहीं गिरे, कमर में दर्द नहीं हुई, उसने सर 150 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर नहीं लिख के दिया कि मुझे बीमारी का बहाना बना के लंदन जाना है। सर एक सेकंड, सर उसको भी नहीं छोड़ा। हर वो खातून जो पॉलिटिकल अपना ओपिनियन देना चाहती है पंजाब के अंदर, वो सर पुलिस गर्दी का शिकार हो जाती है। फिर उसके बाद सर जब बदतरीन मजालिम कर दिए जाते हैं तो बजाय इसके कि कोई उनके खिलाफ मुकदमा या कोई उनके जराइम के ऊपर जो है कोई उनका एहतसाब हो, सर क्या किया जाता है कि उनको डिमोट करने के बजाय प्रमोट कर दिया जाता है कि सर वो जुल्म जबर के पहाड़ पंजाब के लोगों के ऊपर तोड़ देता है। पंजाब के अंदर अबडक्शन स्टार्ट हो जाती है, पंजाब के अंदर चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात सर, पंजाब के सबसे बड़े सूबे में खवातीन पॉलिटिकल प्रिजनर्स बन जाती हैं। उनके खिलाफ सर पंजाब पुलिस उसी की हिमा के ऊपर वहां पे लाठी चार्ज करती है, टीयर गैस इस्तेमाल करती है, वाटर कैनन इस्तेमाल करती है। और सर एक यंगस्टर तैयबा राजा जब सर वो पुलिस के आगे एहतजाज करती है कि शायद कोई शर्म आ जाए, अपना दुपट्टा उठा के फेंकती है, सर पश्तून हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। ज़रताज गुल अचानक मंजर-ए-आम पे आते ही कौमी असम्बली पहुंचकर फट पड़ी। ऐसी तकरीर के पूरे ऐवान में सन्नाटा छा गया। ज़रताज गुल ने हुकूमत का तिया पांचा करके रख दिया। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म को ऐसी खरी खरी सुनाई के ऐवान में सब देखते रह गए। ज़रताज गुल ने कहा कि इन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। आप जानते हैं कि ज़रताज की वालदा ज़रताज गुल को पुकारती पुकारती इस दुनिया से चली गई। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। दबा दो, सारे बंदे मार दो, आपकी मर्जी है आका, जितने बंदे मार दो। यूं ही दर्द सर बने रहते हैं ये शोरीदा सर, यूं करो कि एक एक करके अच्छे बंदे मार दो। ये रहेंगे तो सवाल उठते रहेंगे हशर तक, मशवरा है मेरे जैसे सारे बंदे मार दो। सर इंटीरियर मिनिस्ट्री पे मैंने अपने कट मोशंस दिए हुए हैं। ऐसा है कि सर यहाँ पे जो भी जैसे भी है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आए हुए लोग। लेकिन सर कुछ अरसे से ऐसा होता है कि एक शख्स उभरता है पॉलिटिकल फैब्रिक पे पाकिस्तान पे, ना सर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है, ना उसकी कोई सियासी जदोजहद है, ना उसका सर कोई पोर्टफोलियो है। लेकिन हमें अचानक से पता चलता है कि पंजाब का एक निगरान वज़ीर आला आ गया है। जब वो निगरान वज़ीर आला आता है तो अचानक से पंजाब पूरा जो सूबा है 13 करोड़ का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, वो पुलिस स्टेट के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। और उसका काम है कि उसने निगरान वज़ीर आला होके पाकिस्तान के अंदर या सर पंजाब के अंदर उसने इलेक्शन करवाने। लेकिन वो इलेक्शन के अलावा हर वो काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। पहला काम वो ये करता है कि सर वो जुल्म जबर के पहाड़ पंजाब के लोगों के ऊपर तोड़ देता है। पंजाब के अंदर अबडक्शन स्टार्ट हो जाती है, पंजाब के अंदर चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात सर, पंजाब के सबसे बड़े सूबे में खवातीन पॉलिटिकल प्रिजनर्स बन जाती हैं। उनके खिलाफ सर पंजाब पुलिस उसी की हिमा के ऊपर वहां पे लाठी चार्ज करती है, टीयर गैस इस्तेमाल करती है, वाटर कैनन इस्तेमाल करती है। और सर एक यंगस्टर तैयबा राजा जब सर वो पुलिस के आगे एहतजाज करती है कि शायद कोई शर्म आ जाए, अपना दुपट्टा उठा के फेंकती है, सर पश्तून हूं। हमारे यहाँ जब बेटियां आती हैं ना तो उसको कहते हैं कि तुम्हारी ये तो कत्ल भी हम माफ कर देते हैं, वोट क्या चीज है, इतनी इज्जत दी जाती है। सर जब वो आती है अपना दुपट्टा फेंकती है तो बजाय इसके ऑन कैमरा, बजाय इसके कि उसके सर के ऊपर दुपट्टा रख दिया जाता है कि एक बच्ची परेशान है इस वक्त, टीयर गैसिंग का वो है, शेलिंग उसके ऊपर हो रही है, सर उसके बजाय वो पुलिस ऑफिसर आता है, बालों से पकड़कर घसीटता है और मर्दों के पूरे दस्ते के अंदर उसको ले जाता है। फिर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, आप सनम जावेद को देख लें, हर वो खातून जो पॉलिटिकल अपना ओपिनियन देना चाहती है पंजाब के अंदर, वो सर पुलिस गर्दी का शिकार हो जाती है। फिर उसके बाद सर जब बदतरीन मजालिम कर दिए जाते हैं
तो बजाय इसके कि कोई उनके खिलाफ मुकदमा या कोई उनके जराइम के ऊपर जो है कोई उनका एहतसाब हो, सर क्या किया जाता है कि उनको डिमोट करने के बजाय प्रमोट कर दिया जाता है। और प्रमोट करने के साथ क्या किया जाता है कि सर उनको पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया जाता है। कोई अपने सफ में बताए कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी का है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी बन गया, वो सेनेटर भी बन गया, वो पीसीबी का चेयरमैन भी बन गया। सर उसको जो है वो रिवॉर्ड किया गया कि पंजाब के अंदर आप जितने मजालिम करते हैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है अब आपको इख्तियारात हासिल है, और इतना इख्तियार हासिल है कि यहाँ पे वज़ीर आज़म आ सकते हैं, दिन में 3 दफ़ा आते हैं, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ पे आने की ज़हमत नहीं करता कि उसके कट मोशन है कि कहीं उसको जवाब देना पड़े, क्योंकि सर वो अपने आप को जवाबदेह समझता ही नहीं है। अब सर जब मेरा इलेक्शन हो रहा था, सर ये सुनने वाली बात है, सर जब मेरा इलेक्शन हो रहा था तो मेरे कोऑर्डिनेटर जो कि सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अच्छे वर्कर हैं, सर उनको 3 दफ़ा डाले वालों ने उठाया, खूब मारा पीटा, उसके पास सर उसको छोड़ दिया। सर 4थी दफ़ा उसको कैंपेन के दौरान जो है वो पुलिस ने उठा लिया। सर जब उसको पुलिस ने उठा लिया तो वो सर रात को हवालात में बैठा हुआ था, तो सर एक शख्स साइड पे उसके पास कुछ सामान था, हवालात के अंदर रो रहा था और सरसराई की में बोल रहा था असा ते रुल गए, असा ते बर्बाद थी गए। सर उससे पूछा कि तुम क्यों यहाँ पे हवालात में हो, तो सर वो कहता है कि मैं रात को फिर रहा था, पुलिस ने मुझे कहा, साहब ने कहा सचो साहब ने कि सर मालिश करवानी है, इसको लड़के को पकड़ के लाओ, सर पैसे देंगे। सर उसने जब उसको मालिश की, जब वो पैसे मांगना शुरू हो गया, उसने कहा तेरी जुर्रत तुम मुझसे पैसे मांगते हो, तो उसको कहा सर तुम इसको 9 मई में डाल दो। सर उसको भी मालशियों को भी नहीं छोड़ा, उसको जाके सर जो है उसमें डाल दिया 9 मई के अंदर। सर दूसरा, इस शख्स का मैं आपको कारनामा देती हूँ क्योंकि सर कट मोशन जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर पे, सर ECL, सर प्लीज टाइम दे, ECL, सर ECL में जज के रिमार्क से सर कोई गैंग रेप करने वाले का, कोई बिजनेस टाइकून का जो करप्शन करता है, या सर वो जिसने दहशतगर्दों का सरगना हो, किसी शख्स का सर ECL पे नाम नहीं आता। ECL पे अगर नाम है तो सर हमारे हैं, थोक के हिसाब से नाम डालो, में हर शख्स को ECL पे डाल दिया, और सर उस शख्स को भी डाल दिया, सर उस शख्स को भी उन्होंने ECL पे डाल दिया जो कहता है एब्सोल्युटली नॉट के। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी, कप्तान की शेरनी ने आज असम्बली में कुरान मचा कर रख दिया। असम्बली आते ही ऐसा दाढ़ी के पूरा ऐवान हैरान रह गया। जरताज गुल ने कहा कि इन लोगों ने कौन सा ऐसा जुल्म, कौन सी ऐसी बर्बरियत है जो हमारी पार्टी के कारकुनों और ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ जो रवैया अपनाया गया पूरी दुनिया याद रखेगी, उसको कभी हम नहीं भूलेंगे। इन्होंने जुल्म के तमाम पहाड़ हम पे तोड़ दिए।